पुराणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोई सबसां परमीय सिरसाणि गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैली समोकित्तरं गोच्छं। पंच परमेश्वरी भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्पटारी सभिक्षण ज्ञान उपयोगी एवं प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमी चंद्र स्वामी उदाहरण के साथ कह रहे हैं कि जैसे अत्यंत तपतायमान लोहे का गोला हो, है ना, और उसको जल में डाल दिया जाए तो चारों तरफ से जल को खींचेगा अपनी ओर। बस ऐसी दशा है, अनादि से ये आत्मा गर्म है। काय से गर्म है? तपतायमान है, कषायों से। कषाय से जितनी ज्यादा तपतायमान है उतना अपनी चारों तरफ से ये आत्मा कर्म प्रदेशों को अपनी ओर खींचता है। पानी अलग है, वो लोहे का गोला अलग है। ऐसे ही नॉर्मल डाल दो तो शायद नहीं खींचे, कम गर्म हो तो भी उतनी तीव्रता नहीं रहेगी, पर अत्यंत तपतायमान। ऐसे ही जितनी तीव्र कषाय होगी उतनी ज्यादा कर्म परमाणु को अपनी ओर खींचते हैं। योग और कषाय दोनों चीज की चंचलता, तीव्रता या मंदता काम करती है, पर प्रतिपल मतलब प्रत्येक समय कर्मों का आश्रय होता है, बंद होता है, और उस समय फिर उसके अनुभाग भी तय होता है। यानी उसी समय किस प्रकृति रूप होगा और वो किस रूप फल देगा। अनुभाग शक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जो खेल है वो उसी का है और जो अनुभूति हो रही है वो भी उस अनुभाग के अनुरूप ही हो रही है। घातिया कर्मों की अपन बात कर रहे हैं। घातिया कर्म यानी जो घात करे। किसका घात करे? आत्मा का। आत्मा का तो कोई घात नहीं कर सकता, आत्मा शाश्वत है, पर आत्मा के अपने गुणों का, अपनी उस संपदा का जिससे देवत्व पना, भगवत्ता, अरिहंत पना प्रकट होता है, यानी ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख और वीर, ये चार गुणों का वो घात करते हैं। एक तरफ वो घात भी करते हैं तो एक तरफ कुछ अंश में वो गुण प्रकट भी रहते हैं, इसलिए उनको अनुजीवी गुण भी कहा था, जो जीवित रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो इस हिसाब से ये जो घातिया कर्म है उसकी अनुभाग की व्यवस्था अलग हिसाब से रहती है, अघातिया कर्मों की अत्यंत अलग प्रकार से रहती है। बंध सभी का हो रहा है, पर घातिया कर्म जो भी परमाणु उस समय घातिया कर्म को दिए जा रहे हैं, उसकी जो स्थिति पड़ी है उस हिसाब से रचना हो रही है, परमाणु बढ़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी शक्ति है, तो वो शक्ति दो हिसाब से, दो प्रकार से उन प्रकृतियों को बांटा है। कुछ प्रकृतियां जैसे ज्ञानावरण की कुल 5, दर्शनावरण की 9, मोहनीय की 28 और अंतराय की 5, ये अपन ने देखा था। तो ये टोटल 47 प्रकृतियां हुई जो घातिया कर्म की है। उसमें से कल ये विषय अपन ने थोड़ा सा लिया था कि उसमें कुछ प्रकृतियां सर्वघाती रूप से है। सर्वघाती मतलब वो एक कर्म प्रकृति है और ये जीवात्मा का गुण है, पूर्ण रूप से घात करेगा, पूरा घात, सर्वघात मतलब थोड़ा भी वो गुण, अगर ये कर्म विद्यमान है तो वो गुण प्रकट नहीं हो सकता है। ऐसी सर्वघाती प्रकृतियां वो कितनी है? 21। और कुछ देशघाती प्रकृति है, कारण अगर इन गुणों को कुछ अंश में प्रकट रहना है तो देशघातीपना होना जरूरी है। अगर पूरा सर्वघातीपना ही होगा तो गुण प्रकट नहीं होंगे। तो ये जो व्यवस्था बनती है वो देशघातीपने के कारण बनती है। देशघाती जो एक देश गुण का घात करे, जैसे अमावस्या, और बाकी की सर्वघाती यानी अमावस्या, बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखेगा, और
देशघाती मतलब एकम, दूज, तीज, इसमें भी वैरायटी होगी, कोई किसी का ज्यादा गुण प्रकट होगा, किसी का कम होगा। तो प्रकृतियों के नाम फटाफट अपन देख लेते हैं और ये समझने लायक है, जैसे ज्ञानावरण कर्म में, है ना। अब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, इसकी बात करेंगे। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान पूरा ढका है क्या अपना? थोड़ा तो है ही, किसी भी जीव में, पेड़ पौधे में भी है तो अपने में भी है, मतलब कुछ गुण प्रकट है, मतलब उसका घात देशघाती बना है। वो कर्म काम तो कर रहा है, घात तो कर रहा है, पर देशघाती। तो चारों चार, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनोपर्य ज्ञानावरण, ये सब ज्ञान के अपने जो भेद हैं, ये सब देशघाती बने से काम करते हैं। और केवल ज्ञानावरण, केवल ज्ञान कर्म है, केवल ज्ञान थोड़ा थोड़ा रहता है, नहीं रहेगा। जब होगा पूरा होगा, जब तक कर्म है तब तक पूर्ण रूप से घात है उस गुण का, इसलिए केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति। ऐसे ही सब में लगाना। आप दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण सर्वघाती होगी, केवल दर्शन गुण का पूरा घात हो रहा है। और निद्रा, जब सोए हैं तब अपन को कुछ नहीं दिखता है, दर्शन गुण काम करेगा जब सोए हैं तब। कोई भी निद्रा हो, चाहे छोटी बड़ी निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, स्नान गिद्री, स्नान गिद्री, 5 प्रकार की निद्रा सभी के सभी सर्वघाती है, क्योंकि दर्शन गुण काम नहीं करेगा। और चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, ये सब जो ज्ञान गुण के पहले होते हैं, एक सामान्य आभास टाइप, ये सब देशघाती है, क्योंकि निरंतर ये रहता ही रहता है। अभी अपने पास कौन से ज्ञान है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, है ना। और दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये निरंतर हमेशा रहता है, इसलिए देशघाती से काम करेगा, क्योंकि वो गुण भी काम कर रहे हैं अभी। और सबके अलग अलग रहेगा, एक सा नहीं रहेगा, क्योंकि कर्म है। अगर कर्म नहीं होते तो सबका एक सा, जैसे सिद्धों का एक सा केवल ज्ञान है, एक सा केवल दर्शन है, पर यहाँ ज्ञान दर्शन गुण है, पर सबका अलग अलग है। कारण सबका देशघाती बने में अनुभाग अलग अलग है। प्रकृति तो वही है, पर अनुभाग सबका अलग है। अब आई बात मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म 2 प्रकार से, कारण वो 2 गुणों का घात करते हैं। कौन कौन सा? दर्शन गुण यानी श्रद्धा गुण और चारित्र गुण, 2 गुणों का। तो दर्शन गुण श्रद्धा गुण की अपेक्षा दर्शन मोहनीय कर्म, जिसमें 3 प्रकार, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक। मिथ्यात्व है तब तक श्रद्धा गुण, सम्यक श्रद्धा रह सकती है? नहीं रह सकती, इसलिए मिथ्यात्व सर्वघाती और सम्यक मिथ्यात्व भी सर्वघाती, क्योंकि ये सम्यक दर्शन नहीं है तब जब ये कर्म काम करता है। और सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति देशघाती है, क्योंकि जब सम्यक प्रकृति रहती है तब सम्यक दर्शन रह सकता है। शिथिल होगा, दोष सहित होगा, पर सम्यक दृष्टि ही होगा वो जीव, इसलिए देशघाती। अब दर्शन मोहनीय, दर्शन मोहनीय की 25 भेद, चारित्र मोहनीय के 16 कषाय और 9 कषाय। 16 कषाय में अनंतानुबंधी का क्या काम? जो मिथ्यात्व का साथ देती है, अपन ने पूरा देखा था, जो अनंत संसार का कारण बनती है और जो सम्यक आचरण भी नहीं होने देता है। मतलब अनंतानुबंधी है तब तक ना सम्यक दर्शन हो सकता है, ना किसी प्रकार का आचरण हो सकता है, इसलिए सर्वघाती। और अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी नियम, संयम, व्रत। अप्रत्याख्यान यानी बिल्कुल भी नियम संयम नहीं होने देना। जब तक अप्रत्याख्यान का कर्म काम कर रहा है तब तक आप व्रत नियम नहीं ले सकते, मतलब ये सर्वघातीपने से काम करेगा। ऐसे ही प्रत्याख्यानावरण, जब तक प्रत्याख्यानावरण है आप सकल संयम नहीं ले सकते, तो ये सब सर्वघाती। और संज्वलन कषाय, संज्वलन कषाय रहती है तब सकल चारित्र रहता है। मुनियों के सकल चारित्र भी है,
संचलन कषाय भी है, तो ये कैसे काम करती है? देशघाती से। और 9 कषाय, पुरुष वेद, स्त्री वेद, हास्य, रति, ये सब भी देशघाती पने से काम करते हैं। अब लास्ट में अंतराय। अंतराय के 5 कर्म देशघाती है। कभी भी जीव को परिपूर्ण अलाभ नहीं होगा, परिपूर्ण अवीर्य नहीं होगा, थोड़ी शक्ति रहेगी रहेगी। थोड़ा बल तो रहता है, काय बल होगा तो काय बल, मन बल, वचन बल रहता है कि नहीं? रहता है। और कुछ ना कुछ वो देगा, कुछ ना कुछ वो लाभ पाएगा। कैसा भी क्रूर प्राणी हो, पापी हो, पर कुछ तो भोजन मिलता है, कुछ तो खाता ही खाता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग रहता ही है। अत्यंत अभाव किसी भी जीव का नहीं होता है। तो कुछ अंश में वो प्राप्त होता है, कुछ अंश में घात होता है। इसलिए 5 दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये देशघाती है। अंतराय में कोई भी सर्वघाती प्रकृति नहीं है। इस रूप से 21 सर्वघाती और 26 देशघाती। तब ये प्रकृतियों में जो अनुभाग है किस रूप से है? तो घात्य कर्मों में देखा था 4 प्रकार से, जगन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक बताया था। जगन्य तो ये कठोरता की अपेक्षा, लता मुलायम होती है, मुड़ जाती है ना। जो डाली होती है, जो चढ़ती है पेड़ों पर, लता जिसे बोलते हैं, क्लाइंबर, तो वो इसकी अपेक्षा दारू यानी लकड़ी का पूरा जो ब्लॉक ऑफ वुड्स बोलते हैं ना, जो पूरा लकड़ी है वो कठोर है लता की अपेक्षा। उसकी अपेक्षा अस्थि यानी हड्डी, हड्डी तो बहुत मजबूत होती है लकड़ी की अपेक्षा, ऐसे टूटती नहीं है जल्दी। और हड्डी की और अपेक्षा शेल यानी पत्थर, पहाड़, पाषाण। तो ये कठोरता की अपेक्षा जैसे भेद पड़ रहा है, वैसे अनुभाग में भेद पड़ता है। तो ये जो है ये जगन है, और वो जो जाएगा वो उत्कृष्ट। तो अब जो देशघाती प्रकृतियां हैं, और उसमें जो देशघाती स्पर्धक है, स्पर्धक यानी जिस कर्म परमाणु जिसमें कुछ शक्ति अंश है ना। निषेकों में देखा था अपन, स्थिति का विभाजन निषेक में होता है। एक निषेक एक समय में, दूसरे समय में दूसरा निषेक, और उसमें फिर अपनी अनुभाग शक्ति है, उसको स्पर्धक कहते हैं। तो जो देशघाती स्पर्धक है, यानी जो देशघाती पने से काम करेंगे, गुण का पूरा घात नहीं करेंगे, तो उनका अनुभाग कैसा होता है? तो कहते हैं आचार्य भगवान 180 नंबर की गाथा में आता है कर्म कांड में कि लता, एक तो ये पूरा लता और दारू का अनंतवा भाग, जैसे पूरे दारू को आप अनंत टुकड़े कर दो तो एक भाग उसका इतना सा, ये जो पूरा है ना, लता पूरा उसके जैसे जो स्पर्धक है, जो शक्ति है, और दारू का अनंतवा भाग, छोटा सा एक भाग लेना है बस, उतना पूरा जो है वो देशघाती है। इतना अनुभाग शक्ति जो कहलाती है वो देशघाती कहलाती है। और दारू का बहुभाग, पूरा अस्थि और पूरा शैल, ये पूरा क्या कहलाता है? सर्वघाती। मतलब वो जो शक्ति है वो सर्वघाती रूप से काम करती है, और लता और दारू का एक भाग ये देशघाती पने से काम करता है। इतना बनाना हो तो आप बना सकते हो। और यहाँ से दारू, अस्थि, शैल, दारू का बहुभाग, पूरा अस्थि और पूरा शैल, कठोरता, ये सब सर्वघाती रूप से काम करते हैं। तो इसमें अब अपन समझते हैं थोड़ा सा। पहली बात इतनी समझ में आई कि घातिया कर्मों में 2 प्रकार से अनुभाग की व्यवस्था है, ठीक है। एक सर्वघातीपना, देशघातीपना। तो जो कम शक्ति है, जैसे लता जैसी शक्ति है, वो कैसा काम करता है? देशघातीपने से। अस्थि, शैल जो कठोरपना है वो इस रूप से काम करती है। जैसे मिथ्यात्व कर्म होगा तो उसकी अनुभाग शक्ति कैसी होगी? अस्थि जैसी, शैल जैसी, कठोर, तो सर्वघातीपने से ही काम करेगा, है ना। और जो देशघाती प्रकृति होगी, मान लो मति ज्ञानावरण, ठीक है, तो मति ज्ञानावरण में सभी टाइप्स होगी, लता, दारू, और उस रूप से पूरा काम करेगा। तो अपन देखो, अब जो पूरा द्रव्य अपन ने देखा था
कि एक समय में जो कर्म बंध होता है वो परमाणु 8 कर्म में बट जाते हैं, ठीक है ना, उसी समय। अब 8 कर्मों को बटते हैं तो जैसे कि ज्ञानावरण को कुछ अंश मिला, या मोहनीय कोई भी समझ लो, मोहनीय ले लें, इसको कुछ अंश मिला होगा, है ना, मोहनीय कर्म को जो भी द्रव्य मिला। अब वो जो द्रव्य मिलता है वो अपन ने देखा था स्थिति के हिसाब से तो एक निश्चित बट जाता है, पर उसमें अनुभाग की अपेक्षा जो बंटवारा होता है द्रव्यों का 2 तरह से होता है। वो द्रव्य एक सर्वघाती द्रव्य होता है और दूसरा देशघाती द्रव्य। द्रव्य 2 प्रकार से, पूरा जो जितने परमाणु आए थे ना उसमें कुछ परमाणु इस शक्ति से काम करेंगे और कुछ परमाणु इस शक्ति से। तो अब किसको कितने मिलेंगे उसका भी कुछ तो हिसाब होगा, कुछ व्यवस्था होगी। तो सर्वघाती द्रव्य ये मोहनीय को, ज्ञानावरण को, जो इंडिविजुअल एक प्रकृति को जो मिला उसमें से अनंतवा भाग जो होता है, मान लो ये पूरा द्रव्य जो है मोहनीय का, है ना, उसको अनंत से डिवाइड किया तो जो एक भाग आएगा वो सर्वघाती द्रव्य होता है, और बहुभाग मैक्सिमम जो होता है वो देशघाती रूप से रहता है, ठीक है। अब देशघाती रूप से देशघाती द्रव्य लिखो या स्पर्धा। द्रव्य से ये समझ में आएगा, स्पर्धक मतलब अनुभाग की बात हो रही है, शक्ति की बात हो रही है। तो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, कुछ देशघाती स्पर्धक होते हैं, है ना, इस रूप से उस अनुभाग के हिसाब से बट जाते हैं। तो जो कुछ परमाणु है, थोड़े ही परमाणु सर्वघाती, एक भाग ही मिलता है, बाकी का बहुभाग, जैसे टोटल द्रव्य है उसका एक भाग मिलता है सर्वघाती द्रव्य के रूप में रहता है, और बाकी का पूरा जो बहुभाग है वो देशघाती रूप से रहता है। अब प्रकृतियों के पास ये द्रव्य बांटना है, जैसे मोहनीय अकेली तो नहीं है, मोहनीय में मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी सभी चीजें आएंगी, ठीक है। तो अब जो सर्वघाती प्रकृति है ना, मान लो उस समय अपन ने मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्ययन, प्रत्ययन 12 का बंध अपन कर रहे हैं इस समय। तो ये 12 जगह बटना है। अब ये द्रव्य मोहनीय का पूरा द्रव्य इन प्रकृतियों में भी बटेगा, है ना। अब इसमें समझने वाली इतनी बात है कि सर्वघाती प्रकृति जो भी है, मान लो अपन सिर्फ मिथ्यात्व ले अभी, तो मिथ्यात्व को उसमें कौन से स्पर्धक आएंगे, सर्वघाती वाले स्पर्धक, है ना, क्योंकि देशघाती वाले आ जाएंगे तो फिर ये सर्वघाती रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो जितने सर्वघाती स्पर्धक है उसमें से सभी सर्वघाती प्रकृतियों को बंटवारा मिलता है, सर्वघाती प्रकृतियों को सर्वघाती स्पर्धक ही मिलते हैं। और अब आई बात देशघाती प्रकृति। जैसे संज्वलन को मिलेगा, या अपन ज्ञान में ले ले तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, उन सबको मिलेगा। सभी जो द्रव्य, जैसे ज्ञानावरण को कुछ द्रव्य मिला है वो 2 हिसाब से बढ़ जाएगा, कुछ सर्वघाती पने से, कुछ देशघाती पने से। अब उनकी प्रकृतियों का अपन 5 कर्मों का बंद कर रहे हैं, मति ज्ञान, शुद्ध, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर्य, केवल प्रतिपल 5 का अब बंद हुआ। जो परमाणु ज्ञानावरण को मिले उसमें अब सर्वघाती पने से केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती स्पर्धक मिल जाएंगे, ठीक। अब इनको कैसा मिलेगा, तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई भी देशघाती प्रकृति जो होती है उनको सर्वघाती स्पर्धक भी मिलते हैं और देशघाती स्पर्धक भी मिलते हैं। दोनों प्रकार के स्पर्धक इसमें पाए जाते हैं। अब क्यों, तो
तो ये क्यों समझने के लिए तो आगे अपन समझेंगे कि जो शैवक्षम की व्यवस्था बनती है वो इसी वजह से, इसी आधार पर बनती है। तो सर्वघाती में कैसे स्पर्धक होंगे? सर्वघाती प्रकृति में सिर्फ सर्वघाती स्पर्धक, और देशघाती प्रकृति, प्रकृति यानी मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, जो प्रकृति को जो हिस्सा मिलता है ना, जो परमाणु मिलते हैं, वो दोनों प्रकार के परमाणु मिलेंगे उसको। सर्वघाती स्पर्धक भी मिलेंगे और देशघाती स्पर्धक भी मिलेंगे। पूरा बहुत डिटेल आता है, किसको कितना पार्ट मिलेगा, फिर किसको कितना कम, कितना ज्यादा। अपन उसमें इतना नहीं ज्यादा जा रहे हैं। अभी इतना समझना है, देशघाती प्रकृति के पास दोनों तरह के स्पर्धक होते हैं और सर्वघाती प्रकृति के पास एक ही तरह का स्पर्धक होता है। स्पर्धक यानी शक्ति, अनुभाग शक्ति। सर्वघाती पने से जो अनुभाग शक्ति है वो सर्वघाती प्रकृतियों के पास है, और देशघाती पने से यानी अब अपन समझेंगे तो सर्वघाती प्रकृति होगी, जैसे मिथ्यात्व है, केवल ज्ञानावरण है, ये सब कैसे होंगी? अस्थि, शैल, इसी रूप के परमाणु होंगे। वह लता हो सकता है? नहीं हो सकता। केवल ज्ञानावरण मिथ्यात्व में लता टाइप हो सकती है? नहीं हो सकती है ना? या सिर्फ अस्थि, शैल ऐसा ही जो सर्वघाती पने हैं वही रहेंगे। और अगर देशघाती प्रकृति अपन ले लें तो उसमें देशघाती स्पर्धक है, तो लता और दारू तो है ही, और सर्वघाती स्पर्धक भी है, तो अस्थि, शैल, मतलब चारों टाइप रहेंगे, है ना? तो यहाँ लिख लो, यहाँ चारों प्रकार का अनुभाग शक्ति रहेगी, और यहाँ सिर्फ सर्वघाती, अस्थि, शैल और थोड़ा दारू, उतना ही रहेगा। ये वाली जो व्यवस्था बनती है, ये घातीय कर्मों में ही इस रूप की व्यवस्था बनती है। ठीक है? क्यों? क्योंकि अपन ने सुना है अब तक, अब समझते हैं। कई बार अपन ने शब्द सुने हैं कि इनका ज्ञान का शोभशम बहुत अच्छा है, इनके अंतराय का शोभशम बहुत अच्छा है। तो शोभशम मतलब इसमें शोभशम की परिभाषा अगर आप लोग को ध्यान हो तो क्षयोपशम का अर्थ एक तो क्या होता है? कोई कर्म होता है जिसका उदय होता है, तो उदय है तो वो पूरा फल दे रहा है, ठीक है? और उन्हीं का उसमें तीन चीजें होती हैं, एक तो क्षय प्लस उपशम प्लस उदय। ज्ञान का क्षयोपशम है, ऐसा क्यों कहा जाता है? मतलब ज्ञान कुछ रूप में प्रकट है जिनका और ज्यादा प्रकट है, आवरण कम है, तो अपन कहते हैं अच्छा क्षयोपशम है। तो क्षयोपशम कैसे बनता है? क्षयोपशम क्यों है अभी? क्योंकि क्षय होता है। किसका क्षय होता है? जैसे अपनी ये अपन ज्ञान की बात कर रहे हैं तो अपना मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, ठीक है ना? वो बंद हुआ है अपना, और जो बंद हुआ है पूरी निश्चय की रचना उसके अपने स्पर्धक है। तो जो सर्वघाती स्पर्धक होते हैं, क्षयोपशम की परिभाषा कैसी बनती है? वर्तमान के जो सर्वघाती स्पर्धक है उसका उद्याभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये बनती है परिभाषा। मतलब सर्वघातीपना जो है उसको उदय में नहीं आने देना। उपशम करना मतलब वहीं के वहीं बैठे, उदय में नहीं आना। क्षय हो रहा है उसका, एक एक जा रहे हैं, पर उदय किस रूप से आ रहा है? देशघातीपने से उदय आ रहा है। सर्वघातीपने से उसका उदय नहीं आने दिया जाता है। अगर सर्वघातीपने से उदय आ जाएगा तो ज्ञान पूरा ढक जाएगा। सर्वघाती उसी रूप से फल देगा अगर, तो पूरा ज्ञान ढक जाएगा ना। ज्ञान क्यों प्रकट रूप है? क्योंकि वो
देशघाती पने से उदय में आता है। तो मति श्रुत ज्ञान में दोनों प्रकार के स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती स्पर्धक भी है। सर्वघाती स्पर्धकों का क्या होता है? क्षयोपशम होता है, उसको उदय में नहीं आने दिया जाता, और देशघाती का उदय होता है। क्षयोपशम पूरा ही कहलाएगा ना, वर्तमान का क्षय। और अब इसको पूरा ही समझा, क्षयोपशम शब्द दो शब्द मिलकर के बना, एक क्षय और एक उपशम। ठीक है, क्षय में शॉर्ट फॉर्म कर दिया है, बाकी उसका फुल फॉर्म होता है उद्याभावी क्षय। जैसे अपन लवण कुश को बोलते हैं ना, उनका नाम बड़ा बड़ा है लवण कुश, पर उसको शॉर्ट में लवण कुश बोलते हैं। और ऐसे ही क्षय उद्याभावी क्षय और उपशम में सद अवस्था रूप उपशम, ऐसा बड़े शब्द हैं और शॉर्ट में उसको क्षयोपशम कहते हैं। तो उद्याभावी क्षय तो ये किसका होता है? वर्तमान के सर्वघाती। अभी अपन सम्यक दर्शन वगैरह समझेंगे ना तो भी अच्छे से समझ में आएगा, पर ये व्यवस्था समझाने के हिसाब से हम बता रहे। ये वर्तमान के सर्वघाती, ये भविष्य के सर्वघाती का होता है, और ये तो उदय ही आ रहा है देशघाती का। अब मान लो ये मति ज्ञानावरण की पूरी निषेक रचना अपनी है एक एक समय की, ठीक है ना। प्रतिपद निषेक रचना शॉर्ट में बताते हैं ना, तो इस रूप से बताते हैं कि एक एक निषेक के एक एक परमाणु एक समय में उदय में आएगा, फिर नेक्स्ट उदय में आएगा, ऐसा चल ही रहा है क्रम। बंद चल रहा है तो उदय भी चल रहा है ना। पर ज्ञान का उदय किस रूप से हो रहा है? क्षयोपशम के साथ हो रहा है। ठीक, तो वर्तमान में मान लो ये सर्वघाती स्पर्धक है, क्योंकि उसमें सब टाइप का माल है, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। इसलिए सबसे पहले हमने ये समझाया था, कोई भी देशघाती प्रकृति है तो उसमें दोनों तरह के स्पर्धक है। ठीक, अब मति ज्ञानावरण कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति, तो उसके निषेक में सभी प्रकार के परमाणु होंगे, है ना। तो अब ये जो उदय में आ रहे हैं वर्तमान में, वो मान लो सर्वघाती पने से हैं, तो सर्वघाती पने से उदय में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उस रूप से उदय में आएगा तो मति ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। तो इसलिए जो सर्वघाती पना है उसका उद्याभावी क्षय, उद्याभावी उदय की अपेक्षा अभाव। जैसे मान लो वो उदय में है ही नहीं और क्षय होता है। क्षय होता है मतलब आत्मा से अलग हो गया, वो खिर गया, उदय में आ गया, पर उस रूप से उदय में नहीं आता है। किस रूप से? सर्वघाती पने से। हाँ, उदय किस रूप से आएगा? वो देशघाती पने से। सर्वघाती पने से क्या हो जाता है? उद्याभावी क्षय, उदय का अभाव। किसका? वर्तमान निषेक का। मान लो ये वाला निषेक सर्वघाती वाले अनुभाग स्पर्धक है उसमें, तो वो देशघाती रूप कन्वर्ट होके उदय में आएंगे, तो सर्वघाती का उद्याभावी क्षय हुआ। और भविष्यकालीन, मान लो ये सब जो है बाद में उदय में आने वाले हैं ना, ये भविष्यकालीन कहलाएंगे, ये वर्तमान कहलाएगा पहले वाला। तो जो भविष्यकालीन है उसका क्या होता है? सद अवस्था रूप उपशम। उपशम यानी चुपचाप बिठा देना, उसको उदय में नहीं आने देना। तो वो सब वैसे के वैसे रहेंगे, उसमें कोई हलचल नहीं होगी कि समय के पहले उदय में आ गए कि कुछ नहीं, जैसे है वैसे अपने हिसाब से रहेंगे और एक एक करके उदय में आएंगे। तो देशघाती पने से उदय आता है, सर्वघाती पने से क्षोपशम होता है, उद्याभावी क्षय और सवदवस्था रूप उपशम। इसलिए अपना ज्ञान प्रकट रूप रहता है। और जिसका जितना अधिक क्षोपशम यानी जितना देशघातीपना कम होगा, जितना ज्ञान का आवरण कम होगा, उतना उसका ज्ञान का क्षोभशम और अधिक होगा।
ऐसा। अब जैसे समझना हो कि पेड़ पौधे हैं, निगोदिया जीव है, उनका भी मति ज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान, पर उनका देशघाती पने में जैसे चारों प्रकार के स्पर्धक होते हैं, पर उसमें उनके कैसे होंगे, दारू के ये सब वाले भले देशघाती पने से, पर एक्सट्रीम वाले, कि उनका ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाएगा। और मुनि राज हैं, श्रुत केवली है, उन सबके भी मति शुद्ध ज्ञान आवरण का है, पर एकदम हल्का, जैसे इधर वाला लता और इस टाइप का रहेगा। समझ में आ रहा? ऐसे भेद पड़ता है आवरण का, शोभशम का। ठीक है ना? अब एक प्रश्न पूछते हैं आपसे, चिंतन करना, और ऐसा हो तो कल जवाब देना, फिर अपन आगे, टाइम है, फिर आगे देखते हैं। ठीक है? आज कि अवधि ज्ञान मतलब ये भी एक ज्ञान का प्रकार है, जिसमें अपन को पर रूपी पदार्थों का, पुद्गल पदार्थों का, जो अन्य रहते हैं, उसका यहीं बैठे बैठे ज्ञान हो जाता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान तो इंद्रियों के माध्यम से, उसकी सीमा से होता है। अवधि ज्ञान कैसा होता है? जो पर रूपी पदार्थों का ज्ञान यहीं बैठे बैठे हो जाता है। ठीक है ना? जो देवों को रहता है, मनुष्यों को रहता है, तो शौर्य से, पुरुषार्थ से, तपस्या से प्रकट करना पड़ता है। जन्म से अपन को नहीं रहता है। अभी अवधि ज्ञान है अपन को? नहीं है। और अपना समाधि मरण हुआ और अपन देव बने, तो अभी तो नहीं है, और देव बने और अंतर्मूर्त में अवधि ज्ञान हो जाएगा? हो जाएगा। तो अभी क्यों नहीं है? और ऐसा तो क्या हो जाएगा अंतर्मूर्त में कि अवधि ज्ञान हो जाएगा? अवधि ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है कि सर्वघाती है? देशघाती, यानी कुछ अंश में हो सकता है, उसमें भी बहुत वैरायटी रहती है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, वैसा। तो अभी अपन को क्यों नहीं है? देशघाती है तो होना चाहिए, और अगर होगा तपस्या से तो क्या होगा उसमें? और देवों को जन्म से हो जाता है तो उसमें क्या होता है? ये थोड़ा सा देशघाती पने में और शैवशम में थोड़ा सा चिंतन करना। ठीक है? फिर कल उसका जवाब अपन बताएंगे। आज अब अभी ये विषय इसलिए लिया, शैवशम अपन आगे भी चारित्र में, सम्यक दर्शन में, सब में अच्छे से समझेंगे। अभी ये विषय इसलिए लिया कि ज्ञान, सुख, वीर्य, इन सब में शैवशम की अवस्था बनती है, क्योंकि देशघातीपना है, सर्वघातीपना है, तो कुछ अंश में गुण प्रकट रहते हैं। अघातीय कर्मों में ये व्यवस्था नहीं बनती है। कौन कौन से हैं अघातीय कर्म? आयु, नाम, गोत्र, वेद। ठीक है ना? और इसके अगेंस्ट जो भी गुण है, जैसे यहाँ अव्यवाद, यहाँ अवगाहनत्व, अपन को ध्यान है ये विषय। तो अब इसमें सोचो, अब आयु में, इन सभी में ये जो कर्म रहे हैं अघात्या, ये कर्म जिस रूप से उदय में है, पूरा उदय में ही है। जैसे मनुष्य आयु उदय है तो उदय है, अब बाकी कोई आयु थोड़ी होगी, थोड़ी नहीं होगी, इस रूप से कोई व्यवस्था होती है? नहीं होती है। कर्म का उदय है, और गुण का अभाव है। जब तक ये कर्म है तब तक गुण बिल्कुल भी प्रकट नहीं है। गुण का पूर्ण अभाव और कर्म का पूरा उदय। अघात्य में ऐसी, अब जो शरीर है औदारिक है तो है, उसी रूप से व्यवस्था, बंद भी उस रूप से होगा, उदय भी उस रूप से होगा। उसमें कुछ भेदभाव नहीं हो सकता कि वैक्रिय थोड़ा उदय में है और औदारिक पूरा उदय में है, ऐसा तो नहीं होता। तो उदय पूरा रहता है। शोभशम वाली अवस्था इसमें नहीं बनानी पड़ती है, नहीं होती है, इसलिए सर्वघातीपना, देशघातीपना इसमें नहीं होता है। इसमें पूरा कर्म का फल पाप प्रकृति होगी तो पाप रूप से इसमें उदाहरण आते हैं, जैसे कांजी, हलाहल, ये जैसे जहर का प्रकार, हलाहल यानी महान विष, और नीम यानी उससे कम कड़वापन। इससे जगन्य से उत्कृष्ट रूप से, जगन्य से उत्कृष्ट होगा, भेद होगा, कम ज्यादा होगा, पर उदय जिस रूप से होगा उदय होगा, और गुण का अभाव होगा। अब वेदनीय साता रूप से होगी तो साता रूप से, है ना, साता रूप से होगी तो गुड़, खांड, मिश्री और अमृत सब मीठे होते हैं। गुड़ मीठा होता है, पर उससे ज्यादा खांड मीठी होती है, उससे ज्यादा मिश्री मीठी होती है, और अमृत सबसे मीठा। तो ऐसे भेद पड़ेगा साता में, पुण्य प्रकृतियों में, पर उदय उसका होगा तो उसका ही होगा, पर उसमें फिर कोई शौभशम
नहीं होता है। इसलिए इसमें कर्म का अनुभाग पड़ता है कम ज्यादा, जो अनुभाग पड़ता है उस रूप से उदय होता है और फल होता है, क्षयोपशम नहीं होता है। उदय होगा क्षय होगा, उदय होगा क्षय होगा, क्षयोपशम नहीं होगा। तो सर्वघातीपना देशघातीपना किसमें है? घातिया कर्मों में। इसलिए क्षयोपशम भी किन गुणों का होता है? जो घातिया कर्म से संबंधित है उन गुणों का। ये गुण का पूरा अभाव है। जब सिद्ध अवस्था के पहले 14वें गुणस्थान में इसका क्षय करेंगे तब गुण पूरे प्रकट हो जाएंगे, तब तक गुण प्रकट भी नहीं होंगे। ये व्यवस्था समझ में आई है ना? तो घातिया कर्मों में सर्वघातीपना देशघातीपना अनुभाग के हिसाब से, और अघातीय कर्मों में पुण्य प्रकृति का अलग प्रकार से अनुभाग बनता है, पाप प्रकृतियों का अलग प्रकार से। घातीय कर्म सभी के सभी पाप प्रकृतियां हैं और उसमें देशघातीपना सर्वघातीपना। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ा सा अपन आज इस विषय को लेते हैं। कर्म, कर्म बंद हुआ। बंद हुआ मतलब जो बाहर कार्माण वर्गणाएं थी वो जीव के परिणामों को लेकर के आश्रव हुआ और आत्म प्रदेशों के साथ एक में एक हो गए। आत्म प्रदेशों के क्षेत्र और कर्म का क्षेत्र एक, ये क्या कहलाएगा? बंध। ठीक, अब स्थिति के अनुरूप जब उसका समय आएगा, जब वो पकेगा तब वो फल देगा। फल देकर के आत्मा से अलग हो जाएगा। उस अवस्था को क्या कहते हैं? उदय। बंद, उदय। अब बंद हो गया और जब तक उदय नहीं हुआ तब की बीच की अवस्था, वो आत्मा से बंधी हुई है पर फल भी नहीं दे रही है, तो वो क्या कहलाता है? सत्ता। ये सब क्या है? कर्म की अवस्थाएं हैं। अब कर्म की और भी ऐसी अवस्थाएं होती हैं। इसमें ये समझना है बंद अमुक प्रकार से कर दिया, अब कर्म सत्ता में है, तो अपने परिणामों में ये ताकत है कि सत्ता में जब तक है तब तक उसमें कुछ फेरबदल, उसमें कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन हो सकता है। कहने का तात्पर्य, कर्म जैसा भोगा है, वैसा जैसा बांधा है वैसा का वैसा भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। भोगना पड़ेगा, उदय में तो आएगा, पर वैसा का वैसा भोगना पड़े नहीं, ये अपने परिणामों पर है। जैसे कि टंकी में पानी है सत्ता में, ठीक है, अब नल चालू करते हैं और पानी बूंद बूंद आता है। अब नल खोल दिया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, पर जब तक वो टंकी से पाइप में आता है उसके बीच आप चाहो तो फिल्टर लगाओ, चाहो तो गर्म करने वाला लगाओ, ठंडा करने वाला लगाओ। टंकी में जैसा पानी है वैसा ही हाथ में आए जरूरी है? नहीं है। गीजर लगा देते हैं तो गर्म हो जाता है, कूलर लगा देते हैं तो ठंडा हो जाता है, होता है ना? जब तक वो टंकी में है, पाइप में है, तब तक कुछ उसमें कर सकते हैं, हाथ में आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। वैसे ही जब तक सत्ता में है तब तक आप उसमें कुछ भी फर्क ला सकते। उदय में ही आ गया, फिर तो उदय में आ गया, फल दे दिया, अलग हो गई, पानी टंकी से नल से अलग ही हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। वो जैसा है ठंडा गरम वैसा ही नहाना पड़ेगा, है ना? पहले कुछ कर सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इसमें समझना। तो उस अवस्थाओं का कुछ नाम दिया है। कर्म बंद हुआ, बंद के समय उसकी ऐसी निषेक रचना हो गई, एक एक समय में वो समय आने पर फल देगा। ठीक, अब इसमें कुछ एक आवली समय, जो एक समय का एक माप है, उसमें भी असंख्यात समय होते हैं, तो प्राय करके यहाँ पर हर जगह ये शब्द आता है। मतलब कुछ, जैसे हमने कहा ना कि नल में आ गया पानी, अब कुछ नहीं कर सकते, ऐसे एक आवली समय जो होता है उसको उदयावली कहते हैं। मतलब एक आवली समय जो अब जस्ट उदय में आने वाला, 1 2 3 4 5 इतना समय, यहाँ आने के बाद कुछ नहीं कर सकते। जस्ट अभी ये 1 मिनट में जो उदय में आने वाले हैं, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे निषेक होंगे, तो उसको क्या कहते हैं? उदयावली। यानी जस्ट एक आवली समय में अब जो लगातार उदय में आने वाले, अभी उदय में आने ही वाले, इसको कुछ नहीं कर सकते। ये टंकी में और पाइप में है, जो करना हो अपन इनके साथ कर सकते हैं।
तो अब परिणामों के कारण कभी कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं या कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि कर्म जब पकने होते हैं, जैसे इसका समय कब आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10वें नंबर पर इसका आएगा, इसका समय 10वें नंबर पर आएगा। तो ये 10वां समय आएगा तब उदय आएगा। पर कुछ ऐसे निमित्त से, जैसे हास्य कर्म है 10वें समय में उदय में आना, पर अभी कुछ निमित्त बन गया और अपन को हंसी आ गई और अभी उसका टाइम नहीं था, तो क्या होता है, उदीर्णा। मतलब बाद में जो कर्म फलने वाले थे वो समय के पहले ही उद्यावली में आकर के अपना फल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उदीर्णा। उदय मतलब समय से फल देना, उदीर्णा मतलब समय के पहले, जैसे आम वगैरह पकाते हैं ना अपन दवाइयों से और उससे समय के पहले पकाते हैं, वैसा। एक अवस्था होती है उदीर्णा, उदय की तरह ही है, पर ये तो जो उदय में आ रहे आएंगे उसके साथ और भी निषेध उदय में आ जाएंगे, और भी परमाणु आ जाएंगे, उदीर्णा। फिर कुछ ऐसा किया जाता है जिससे उस समय के लिए उसको उदय में लाने ही नहीं दिया जाए, उदय का अभाव कर दिया जाए, उदय को असंभव कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं उपशम। इसमें उदय रहेगा ही नहीं, ये है ही नहीं, अभी वो फल कर्म सत्ता में है, पर उस समय उसका उपशम है, मतलब उसका उदय नहीं हो पा रहा है। हाँ, बाद में तो होगा, जितनी देर के लिए उपशम की अवस्था है उतनी देर के लिए उदय में नहीं होगा। फिर संक्रमण, मतलब जिस रूप से बांधा है, जैसे ठंडे पानी को एकदम गर्म कर दिया, गर्म को एकदम ठंडा कर दिया, असादा को सादा रूप कर दिया, अशुभ को शुभ, शुभ को अशुभ, पूरा चेंज भी हो सकता है। कर्म कंप्लीट, कर्म में उत्तर प्रकृति पूरी चेंज भी हो सकती है, तो उसको कहते हैं संक्रमण। ये सब कैसे होता है, कौन करता है, कोई भगवान नहीं करता है। बांधा था मेरे ही परिणाम से, तो ये चेंज भी होगा तो मेरे ही अपने परिणाम से। संक्रमण, चेंज होना। फिर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब और जितनी स्थिति और अनुभाग बांधा था, उस स्थिति अनुभाग को कम करके भी, कम होके भी उदय में आ सकते, उसका अनुभाग शक्ति कम भी हो सकती है, स्थिति कम भी हो सकती है, तो उसको अपकर्षण कहते हैं। और जिसमें स्थिति और अनुभाग बढ़ करके आए तो उसको उत्कर्षण कहते हैं। और फिर लास्ट में 2 होती है, निधति और निकाचित। निधति और निकाचित प्राय करके बहुत ठोस कर्म, तीव्र कर्म जैसे बांधे हैं वैसे भोगने ही पड़ेंगे। तो निधति में क्या होता है, संक्रमण नहीं कर सकते आप उदीर्णा नहीं कर सकते, समय आने पर भोगना पड़ेगा और जैसा है वैसा भोगना पड़ेगा। निकाचित में क्या हो जाता है, अपकर्षण भी नहीं, उत्कर्षण भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसके साथ आप। तो ये कर्म कैसे क्या बनते हैं, क्या अवस्थाएं होती है, ये सब अपन कल और एक उदाहरण के साथ समझेंगे। और इन अवस्थाओं को समझने के साथ अब गुणस्थान में इस पुरुषार्थ को लगाएंगे कि सीधा उदय होता है तो क्या गुणस्थान बनता है, फिर कुछ पुरुषार्थ बनता है, उपशम होता है तो कैसे गुणस्थान चेंज होता है। अब कर्म व्यवस्था में अपन ने अभी इतनी बात समझी, कल इसको एक उदाहरण से समझ करके फिर गुणस्थान का विषय अपन प्रारंभ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति करेंगे, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतहु दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। और वो जो चिंतन होमवर्क दिया था ना अवधि ज्ञान का, वो चिंतन करके आना, ठीक है। अभी अवधि ज्ञान अभी अपन को वो नहीं है, और जैसे ही देव पर्याय मिलेगी अंतर्मूढ़ में हो जाएगा अवधि ज्ञान। तो उसमें क्या व्यवस्था बनती है, क्या अंतर पड़ता है कि अभी नहीं है और तुरंत ही 1 घंटे में हो जाएगा, ऐसा उस पर थोड़ा विचार करना। 9 बार नमस्कार। मैं जिनवाणी माता की जय, आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।
सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरण गहे सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।